के लिए आया हूँ, इसमें मैं अंगारे के लिए संकट में ना हो जाऊं, यही सोच रहे हो पुत्र? हाँ माँ, कोई बात वैसी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, जानते हो पुत्र, क्यों नहीं होगा मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो माँ के विश्वास पर अटल रहता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। भक्त लोग कहते हैं एक माँ होती है जो जन्म देती है, सबसे बड़ी माँ वो होती है, और मैं तो एक रास्ता दिखाने वाली हूँ। लेकिन जो माँ कहती है वो कौन होता है पुत्र? आप जो कहना चाहते हैं कि माँ संकट आएगा या नहीं आएगा, जो मेरे बहन ने आपसे आदेश दिया है आप उन्हीं का पालन करें, इसके आधारित आपका कार्य सफल होगा, कोई भी संकट नहीं आने देंगे। माँ अब जैसे हम नियम करते हैं, लेकिन वन कुछ सेवन ऐसो करो जाते हैं कि जिससे हम जी नहीं रोचते। मैं जानते हैं बोध, लेकिन उस समय आप अपने स्थान पर फ्रेश मूड में बात कर सकते हैं बोध, और फ्रेश मूड में वो कार्य कर सकते हैं। अर्थात ये नहीं है बोध कि जिस समय कोई भी इस्तेमाल करता हो उस समय ही वो कार्य करे, ऐसा भी तो नहीं है पुत्र चित्त। नहीं, वो जैसे भी अन्ना संडा खाते हैं तो वो फिर मतलब हम उसी टाइम, हालांकि हम ही पोछा उछा लगाते हैं, सब करते हैं जहाँ रह रहे हैं। हाँ पुत्र, अब वो फिर मतलब जी मेरे नहीं रोचाते, अब वही सब कपड़ा छुप रहे हैं, सब हो रहे हैं, और हम नियमों करें पुत्र वो बात अलग है, जैसे साधारण लोग छू रहे हैं। आपको जो माँ ने कार्य बताया है वो किस समय बताया है? समय तो माँ भूल गए, हम क्षमा चाह रहे हैं, लेकिन माँ मैं जानती हूँ पुत्र, लेकिन पुत्र जानती हूँ कि आज शाम को या सुबह ये कार्य करना है, तो आप ये फ्रेश शरीर होकर के अपने स्थान पर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पुत्र कि उसी समय करें। जो कार्य माँ के अनुसार भेजा है, हाँ नियम जो चल रहा है, वो कार्य आप किस समय करते हैं? माँ सुबह नहाने के बाद अपने जो करते इसके बाद फिर ऑफिस निकल जाते हैं। मैंने यही प्रश्न बोला है, तो उससे कोई संकट नहीं होगा पुत्र। मैं सुबह और शाम का नियुक्त कर रही हूँ, अगर शाम को आप वो सुबह नहीं कर पाए हो तो शाम को कर सकते हैं। इससे आप फ्रेश मूड में मैं बता देती हूँ, यानी कि शुद्ध स्नान करके। आप जैसे आप वहां पर विचार करते हैं कि भक्त लोग वहां पर छूते हैं, और भक्त लोग छूने के बाद में आपको ये संकट है, संकट के अनुसार आप भी स्नान करके माँ का नियम कर सकते हैं। और माँ वो मतलब राजनीति वालों जो हमने बताई थी, कुछ मतलब लाभ मिले है कि ऐसे कुछ सफलता मिले है कि? तो इसके बारे में नवरात्रि की लास्ट में बात करनी है। मैं माँ से अपने जो आपने अनुसार आदेश दिया है उन बहनों से बात करके तब आपको इस बात का आदेश मैं दूंगी। जो भी आदेश नवमी के दिन दूंगी मैं, वो आपका पूर्ण होगा। मैं आपको वही बताऊंगी जो सत्य होगा। समझ रही हैं बात? और कोई भक्त थे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी लड़की ये तब से स्थान कहाँ है बदले? खास औरैया में ही है। मेरे सदस्य का नाम बताइए। नाम है। हाँ पुत्री, क्या कहना चाहती थी? जो भी परेशानी है आपको बता सकती हो। मेरे बच्चे नहीं हो रहे, एक लड़की है और समय भी हो गया है। हाँ समय हो गया, यानी कि आप लोग उदास हो गए हैं कि शायद ही अब मेरी संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी। हाँ ये बात। लेकिन पुत्री आप टेंशन ना ले, ये आसन जो पुत्र का नाम लिया है उन्हीं ने बनाया है। हाँ हाँ माँ। लेकिन पुत्र जानते हैं कि जो भी ये आसन बना है माँ के अनुसार मैंने ही आदेश दिया था। लेकिन पुत्री जो आपको कष्ट है, कष्ट के अनुसार आप टेंशन ना ले पुत्री, ना संकोच करें। माँ आपको वचन देती है जो लिखित में होता है वो फल
प्राप्त होता है। आप संकोच ना करके यहाँ पर अमावस्या या पूर्णिमा यानी कि नवरात्रि की नवमी के बाद में आपको जो भी गद्दी पड़ेगी यहाँ पर आना होगा और उसका समय अलग होता है पुत्री, यानी कि 2 जोड़ी के साथ में तुम्हें आना होगा, जिससे माँ तुम्हें वचन देती है फल देने का, और फल जो लिखित में होता है उसे कोई काट नहीं कर सकता है। फूल है तो फल माँ अवश्य देती है। और कोई प्रश्न है? और माँ के संकट बहुत है, देख तो मेरे घर वाले की बुद्धि काम नहीं करती है, बिजनेस में दिमाग नहीं लगाते हैं। देख लो माँ करा हुआ है क्या है कैसे। पुत्री, आज से परेशानी नहीं है, काफी समय हो गई है। जो भक्त का नाम बताया गया है उस भक्त के अनुसार बड़ी परेशानी हुई है। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, जिससे कारण से ये संकट आ रहे हैं पुत्री। लेकिन पुत्री जानते हैं कि आप लोग संकोच में पड़े रहते हैं और इस बातों पर थोड़ा नहीं जोर दिया है कि आपको संकट बाधा के अनुसार भी आते रहे हैं। यही भी एक स्त्री के कारण से अनुसार हुआ, लेकिन आप लोगों ने समझ नहीं पाया और इस कारण से आप लोग संकट भोग रहे हैं। लेकिन आपकी नरपुत्री अभी भी संकट है, कितना भी बरकत होता है लेकिन उससे आप लोगों को शरीर में धक्का ही पहुंच जाता है। ये स्थिति पर आप लोग चल रहे हैं। कैसे सही होगा? पुत्री जानती हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही उपाय है पुत्री कि इसके लिए कील लानी होती है, जो छोटी कील होती है, जो कील पर माँ आसन लेती है। इस कील पर नहीं, एक छोटी आकार की कील होती है, उस कील पर आपको यहाँ पर लाना होगा और यहाँ पर जितने आपके मकान में कोने होंगे उतनी ही किलाई होती है, जिससे माँ उस घर कीलने के लिए शुद्ध करती है। घर कीलने के बाद में आपको शुरुआत में यही कहना है, जो मुझे परेशान करता है उसके लिए घर कील रहा हूँ, जो मेरी रक्षा करता है उसके लिए घर नहीं कील रहा हूँ। अगर आप सबके लिए घर कील देंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए शुरुआत में यही कहना होता है। और पुत्री वैसे ही जब आपका बंदोबस्त होगा, इसमें आपको आपके पति देव की ताबीज बनेगी, जिससे वो ताबीज माँ का एक आशीर्वाद होता है। जो भक्त लोग बनाते हैं वो यहाँ पर ताबीज नहीं बनता है। माँ एक 3 साल के लिए नियुक्ति की ताबीज करती है, जिसके आधारित पर तुम्हें जो भी माँ समय देगी, जो प्रश्न देगी, जो भी तुम्हें वचन देगी, वो माँ पूर्ण करती है। इस कारण से पुत्री यहाँ पर तुम्हें जो भक्त आए हैं इसलिए आपको घर कीलना होगा। घर कीलने के बाद में जो भी भक्त को दिला अधिक परेशानी है वो ताबीज डाले। ताबीज के अनुसार आपको 3 साल के बाद में कहीं पर जैसे छूतक होती है, अशुद्ध यानी कि जन्म या मृत्यु के अनुसार आपको उतारना नहीं है। आप क्या वस्त्र पहन जाते हैं, हर किसी की हाथ हो जाती है, तो आप अगर वस्त्र पहन जाते हैं तो फेंक नहीं देते हैं, 2 कर धारण कर लेते हो। क्या वस्त्र भी फेंक देते हो? नहीं, धारण करते हो। इस कारण से इसी कारण से आपको वो भी धारण करना है, ताबीज को उतारना नहीं है। उसके बाद में जब स्नान करने के बाद में आपको माँ की 5 अगरबत्ती लगा करके काली के नाम से आपको उसमें उतारना है। उतार करके आपको उसे माँ का नाम के सिंदूर लगा करके फिर विराजमान कर लेना है, जो माँ का ताबीज। इस कारण से कहीं अशुद्ध जाने में उतारना नहीं होता है। ये माँ ताबीज क्यों बनाती है? जिससे आप लोग शांति पूर्वक रह सके, कोई हानि बाधा एक माँ का ही वचन के अनुसार। भक्त लोग संकट तो काफी आते हैं लेकिन संकट कट ही जाते हैं। वो भक्त लोग कहते हैं पूजा करने से क्या होता है? पूजा करने से एक ही उत्तर होता है पुत्री कि जो संकट होते हैं वो तो लिखित होते हैं और वो होके मिटते हैं, लेकिन पूजा करने से उसे कट जाते हैं, जो भक्त को एहसास नहीं होता है। और कोई प्रश्न है? माँ तो इधर कोई काम नहीं बनेगा। पुत्र जो भी आप कदम उठाएंगे माँ के नाम से पूर्ण होगा, आप टेंशन ना ले पुत्र। उधर हम जाओ नहीं चाह रहे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आशीर्वाद। इस कारण से गद्दी के दिन जो भी भक्त हैं आज या शुक्रवार को आपको लेना होगा। तलाक का पेपर अब दे दिया। कहाँ है स्थान का? डेरापुर।
नाम बताओ, हाँ, नाम बोलो। और का नाम बताओ। अभी तो यही रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, हस्बैंड का नाम लक्ष्मी नारायण, पुत्री है शिव शर्मा। आपने इस समय इतना क्यों कर दिया? पहले आपको जानकारी नहीं थी? यहाँ माँ जानकारी कहाँ थी? तखत बनाने गए तब मतलब बताया हमने। ठीक है पुत्री, इस कार्य से अगर उसकी फोटो हो और 2 नींबू 2 कील यहाँ पर लाने होगी, जिससे माँ ऐसा कार्य करेगी जिससे उनको संकट से मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि वही भाग पे एक दिन आपकी पुत्री को ले जाएगा, लेकिन नियम करने होंगे पुत्री। क्या नियम करने होंगे माँ? एक तौलिया लानी होगी 4 कोने की, जिससे उस फोटो के पैर छूने हैं। फोटो कौन सी? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कोई मुझे भक्त बुला रहा है, मैं थोड़े समय के लिए आ रही हूँ। ठीक, जय जय माता दी।